हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीआईपी सर। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर विपुल और ये है मैथ्स की क्लास जिसमें हम लोग स्टार्ट किए थे न्यू एंड फ्रेश चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी मैंने बताया था। आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे। तो आइए चलते हम लोग बढ़ते थोड़ा सा वीडियो में और आगे और कुछ नई चीजें यहाँ पे सीखते हैं। अभी जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था एनसीईआरटी से 5.1 का, उसमें क्या कहा गया था कि 3 मोर टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए अगर वो एपी में है। लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं जैसे 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, ये चलते जा रहा है आगे। तो पहले बात, ये एपी में है या नहीं ये हम देखते हैं एक बार। सभी के बीच का डिफरेंस क्या है, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, यानी कि ये एपी में है। और मुझे बोला गया कि इसके बाद ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये आपको पता ही होगा, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। ये क्या है, ये सेकेंड टर्म है। ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स टर्म, फिर आएगा सेवेंथ टर्म और फिर आएगा एट्थ टर्म। अगर हमसे बोला जाए कि यहाँ पे इस दिए गए एपी में हमें सिक्स टर्म को फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज 5 में पढ़ा है, क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 5 - 3 यानी कि 2। और हम लोग ये जो फिफ्थ टर्म है इसमें डी को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इस 11 में हम लोग 2 ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा 13। फिर बोला जाए सेवेंथ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसमें 2 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 15। और फिर बोला जाए निकालने के लिए एट्थ टर्म तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से 2 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 17। तो हम लोग बड़े आसानी से इस तरह से नेक्स्ट टर्म को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाए इसी क्वेश्चन में, इसी दिए गए एपी में, फाइंड 15 टर्म, क्या होगा बताइए। 60 टर्म क्या होगा, 59 टर्म क्या होगा, 111 टर्म क्या होगा। तो क्या करेंगे, इस तरह से 2 2 जोड़ के निकालते रहेंगे क्या हम लोग। क्या ही तरह से हम लोग जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास मिला है वो ऐड करते करते कर करके निकालते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर हमें कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, काउंटिंग भी करना पड़ेगा हम लोगों ने कितनी बार निकाला है। अगर काउंटिंग भी मिस्टेक हो गया तो गलती हो जाएगा। फिर मैथ्स पढ़ने का फायदा क्या रह जाएगा, जब हमें सॉल्व करने के लिए, किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़े। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसी को फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो कि है nth टर्म ऑफ एपी। तो आइए देखते हैं nth टर्म ऑफ एपी होता क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है। तो कैसे हम लोग nth टर्म को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने अभी लिया था वही ले लें एक बार फिर से। जैसे मेरे पास क्या था, 3, 5, 7, 9 और इस तरह से हमारे पास डॉट डॉट था, मतलब ये अरिथमेटिक एक प्रोग्रेशन है यहाँ पे दिया गया है। और हमसे पूछा गया फाइंड फिफ्थ टर्म। तो इसे हम लोग निकालेंगे कैसे। तो इसे निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और उस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है पहले देखते हैं हम लोग। nth टर्म क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। nth टर्म का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, उस पोजीशन पे कौन सा टर्म है ये हम पता करते हैं nth टर्म से। जैसे यहाँ पे लिखा गया 50th टर्म, ये क्या है nth टर्म। n का मतलब यहाँ पे क्या है 50 है, n का मतलब क्या है 50 है, मतलब 50 पोजीशन पे
कौन सा टर्म होगा। जैसे कि बोले यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है 3 है, सेकंड पे कौन सा 5 है, थर्ड पे 7 है, सेम एज 15th पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा। इसे हम लोग लिखते कैसे हैं, लिखते हैं इसको ए एन मतलब nth टर्म, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और कहीं कहीं आपको ऐसे देखने में लगता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा हुआ, ये टी एन मिल जाए देखने को, ए एन मिल जाए देखने को, दोनों का मतलब सेम होता है, एन एफ टर्म ही होता है। यहाँ पे हो सकता है ये भी स्मॉल टी एन देखने को मिल जाए। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये ए एन हो गया, ऐसे करते हैं इसे ए एन और टी एन और टी एन, ए एन लिखा रहे या फिर कैपिटल टी एन लिखा रहे या फिर स्मॉल टी एन लिखा रहे, कहने का मतलब एन टर्म की बात हो रही है। तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे एन क्या है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वेयर ए एन टी एन टी एन, ये है क्या, ये है nth टर्म, ये क्या है, ये है nth टर्म, ठीक है। ए क्या है, आपको मैंने लास्ट में बताया था, ए क्या होता है, ए होता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म। और फिर एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इस दिए गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स होंगे। और फिर डी क्या है, ये भी आपको पता ही होगा, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो इन चारों चीज का यूज करके हम लोग बनाते हैं फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसकी हेल्प से आप लोग आसानी से, आपसे कोई भी टर्म पूछा जाए, 50 टर्म, 60 टर्म, 100 टर्म, 10,000 टर्म, कुछ भी पूछा जाए, आप बड़े आसानी से इससे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे निकालते हैं 50 टर्म क्या होगा। तो ए एन क्या है, nth टर्म, नहीं पता वही हमें निकालना है। यहाँ पे हम लोग इसे ए एन की जगह ए एन ही छोड़ देंगे। और यहाँ पे ए क्या है, ये ए है फर्स्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, ये 3 है। एक काम करते हैं, लिख देते हैं ए क्या है, ए है 3, और इसमें डी होगा, डी क्या है, डी हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 यानी कि 2। और क्या यूज हो रहा है, एन, एन क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है 50th टर्म, ये एन क्या हो गया 50। इसे मैं कैसे लेते हैं हम लोग, एन क्या लिए 50, तो मतलब हमें कितनावां टर्म निकालना है, हमने 50वां टर्म निकालना है। तो हम लिखे एन इक्वल 50, और 50वें पोजीशन पे क्या होगा वो हमें निकालना है nth टर्म यानी कि ए एन। ये था, सही में आ गया। जो निकालना होता है हमें, तो जो उस पोजीशन पे, उस 50वें पोजीशन पे जो नंबर होगा, जो टर्म होगा, वो मेरा ए एन है, ठीक है। और एन क्या है, एन ये 50वां पोजीशन है, ये 50वें पोजीशन पे होगा क्या, वो हमें निकालना है, ठीक है। ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्या है 3 प्लस एन क्या है, एन है 50 माइनस वन, डी क्या है 2 हो गया 3, 50 माइनस 1 49 इंटू 2, 49 इंटू कितना होता है 98 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 101। ये क्या निकल गया, ये निकल गया मेरा कौन सा टर्म, ये निकल गया मेरा। एक मिनट, यहाँ पे ए एन लिखेंगे, यहाँ पे एन कितना था, एन 50, यहाँ लिखेंगे 50, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 50। ए 50 यानी 50वां टर्म क्या होगा, वो होगा 101 होगा। आप चाहें तो 2 को ऐड करके आप चेक कर सकते हैं, आपका 50 टर्म होगा वो कितना आएगा, वो 101 आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं। डिफरेंस क्या होता है ए एन और nth टर्म में, ए एन होता है nth टर्म, उस पोजीशन पे कौन सा टर्म है, और n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने की चीज है, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, वो ये है ए एन और nth टर्म।
nth टर्म मतलब क्या, कौन सा टर्म, कितनावा टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, nth टर्म, ये एक पोजीशन बता रहा है। और an क्या है, tn क्या है, tn क्या है, ये है उस पोजीशन पे कौन सा टर्म है। जैसे अगर बोले ये क्या है 5, ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म पे है क्या, ये है 5, तो 5 हो जाएगा an मेरा, a2 इक्वल टू 5, समझ में आ गया। फिर मैं यहाँ a50 क्या हो गया 1, यानी कि इसको लिखते जाएंगे अगर, तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कभी न कभी तो हमारे पास क्या आएगा 50वां टर्म आएगा। इस पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, तो वो होगा 1। समझ में आ गया ये बात। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं या समझ में आ गया है। तो आगे यहाँ पे हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि इस फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में, आपके चैप्टर में, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग फटाफट से इस फॉर्मूले को और इस इंफॉर्मेशन को और इस एग्जाम्पल को अपने नोटबुक में एक बार नोट डाउन कर ले फटाफट से। मैं साइड हो जाता हूँ और फिर हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अपने नोटबुक में नोट करने के साथ साथ आपको अपने माइंड में भी इसे सेव कर लेना है, ताकि ये फिर जब कभी भी यूज हो, जब कभी भी हमें ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आपके माइंड से ये पूरा निकल के आपकी कॉपी तक पहुँच पाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फाइंड द 10th term of an AP 2 7 12 डॉट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक एपी दिया गया है और हमें बताना है कि 10 टर्म क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे हम लोग 10 टर्म को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले करना क्या है, दी गई इन्फॉर्मेशन को नोट करना है। यहाँ पे a क्या होगा, a यानी कि फर्स्ट टर्म, a यानी कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 2, d क्या होगा, d मतलब कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालते हैं हम लोग 7 माइनस 2 कर लेंगे, हमें मिल जाएगा ये 5, d निकल गया। और हमें कौन सा टर्म निकालना है 10 टर्म निकालना, यानी कि n कितना हो गया, n हो गया मेरा 10। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है वो मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला होता है हमारे पास Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ऐसे आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, हमें क्या निकालना, हमें निकालना 10 टर्म, n इक्वल टू 10, जहां जहां n लिखा होगा वहां वहां 10 डाल देंगे, जहां जहां a लिखा होगा वहां a की वैल्यू को डाल देंगे, जहां जहां d लिखा होगा वहां d के वैल्यू को डाल देंगे, बस सॉल्व। तो करते हैं, ये क्या हो जाएगा t n की जगह पे 10, a की जगह पे 2, n की जगह पे 10, d की जगह पे 5, बस हो गया। 2 10 माइनस 1 9 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 45 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 47, खत्म। हमें मिल गया 10वां टर्म क्या होगा, इस एपी का 10वां टर्म होगा 47। आप चाहें तो इसमें 5 को ऐड करके चेक कर सकते हैं कि 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर मिल रहा है। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, आप बड़े आसानी से इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कैसे पूछ सकता है, अब तक हम लोग जो क्वेश्चन देखे इसमें क्या था कि 2 3 4 टर्म दिए गए होते थे और आपसे 50th टर्म 10th टर्म 20th टर्म 17th टर्म से पूछा जाता था। अब क्या करेगा, क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से दिया जाएगा, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन 2 कर देते हैं। जैसे दिया गया है 21 18 15 डॉट 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 माइनस 81। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि ये माइनस 81 जो है ये कौन सा टर्म है। तो यहाँ तो इस एपी में 21 18 15 डॉट डॉट माइनस 81 जो है इसका पोजीशन क्या है, ये हमसे पूछा जाएगा। अब तक हमसे पूछा 10 टर्म निकालिए,
50 टर्म निकालिए। इसमें पूछा जाएगा, टर्म दे दिया गया है लेकिन पूछा क्या जा रहा है इस टर्म पे ये कौन सा टर्म है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन फॉर्मूला यूज करने से पहले हम लोग दिए गए इन्फॉर्मेशन को नोट करेंगे। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए होता है हमेशा के लिए फर्स्ट टर्म 1 है। डी निकाल लेंगे हम लोग, दो कंजिक्यूटिव टर्म को माइनस कर देंगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, ये आ जाएगा कुल -3, ठीक है। और हमें n पता है, नहीं पता है, लेकिन हमें इस बार n नहीं पता है लेकिन हमें tn पता है। हमें क्या पता है, हमें tn पता है। tn क्या है वो -81 है, ये समझ में आ रहा है। अभी हम लोग जैसे निकाले थे 10 टर्म निकाले थे, 10 टर्म पे कोई नंबर आया था, तो वो नंबर क्या था, वो उस 10th पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा वो था। इस क्वेश्चन में वो जो टर्म है वो दिया गया है, यानी कि हमें tn दिया गया है। अब यूज करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब यूज कर लेते हैं हम लोग। tn है क्या, ये है -81, a क्या है 21, n क्या है नहीं पता -1, b क्या है वेरी इजी, b है -3। सभी इससे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या कर सकते हैं, इस 21 इधर ले आते हैं, -81 -21 इधर लग जाएगा n-1 और इंटू -3 इंटू लिखे फर्क नहीं पड़ता वैसे, ये कितना हो जाएगा -100 टू 112 और n-1 इंटू -3। यहाँ से अगर देखें तो n-1 क्या आ जाएगा -102 बाई -3, इस माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 या 9, 3 4 12। आगे सॉल्व करिएगा तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 34 प्लस 1, तो n इक्वल टू 35। तो 35th टर्म जो होगा वो क्या होगा, वो होगा -81। समझ में आ गया। यहाँ से हम लोग n निकालें, n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म। कौन सा टर्म, 35वां टर्म जो होगा इस एपी का वो कितना होगा, वो होगा -81। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है आपसे। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि 10 टर्म कौन सा होगा, 35 टर्म कौन सा होगा। इसमें टर्म आपको दे दिया गया, आपसे पूछा गया वहाँ पे कौन सा टर्म होगा वो फाइंड आउट करने के लिए। इस तरह से हम लोग सेम फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। अगर समझ में आ गया जरूर से बताएं एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके, यस समझ में आ गया, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। तो अब हमारे पास जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि आपके पास दिया जाएगा थर्ड टर्म इक्वल टू 5, 7th टर्म इक्वल टू 9, फाइंड एपी। आपको एपी फाइंड करना होगा। दिया क्या गया है, तीसरा टर्म और 7वां टर्म, दो चीजें दिया गया, आपको निकालना है 9 टर्म। अगर हम लोग इसे अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लैंग्वेज में लिखें तो कैसे लिखेंगे थर्ड टर्म को, t3 इक्वल टू 5। इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे t7 इक्वल टू 9। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये t का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस n-1 और n यहाँ पे एक काम करते हैं आपको बता दें। यहाँ पे tn क्या होता है, tn होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे हमने, t3 लिखे हैं, तो t3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जहां जहां n होगा वहां 3 आ जाएगा, a प्लस यहाँ पे n था तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 - 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 2d। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर t3 लिख रहे हैं तो हमें इस चीज को यहाँ पे लिखना होगा। तो लिखते हैं हम लोग a प्लस क्या हो जाएगा 3 - 1 इंटू डी। हमें ना d पता है ना a पता है, इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन बन के आया। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा t7, यानी कि a प्लस n की जगह पे 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9।
तो इसे हम लोग अगर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 5 और ये मिल जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू 9। अगर इसे कर दे इक्वेशन नंबर 1 और इसे कर दे इक्वेशन नंबर 2 और इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लें, क्या सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा a माइनस ए 0, 6 माइनस 2 4d इक्वल टू 9 माइनस 5 4। यहाँ से मिल जाएगा d इक्वल टू 4/4 यानी कि d इक्वल टू 1। जैसे हमें d का वैल्यू मिल गया, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं a के वैल्यू को। तो निकाल लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से। क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। इस तरह से हमारे पास क्या आया, हमारे पास a आ गया। और a क्या होता है आपको पता ही है, a होता है फर्स्ट टर्म और d क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, AP निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, AP हम लोग लिख लेंगे पहले फर्स्ट टर्म है 3 और इस 3 में हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे। 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 करेंगे 5, 5 में 1 6, ऐसे करके ये बन गया हमारा AP। आप लोग देखिए इसको ध्यान से, एक बार मैं इसे रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है आपको इस समझ में एक बार में नहीं आया हो। यहाँ पे थर्ड टर्म दिया गया था, सेवन टर्म दिया गया था, हम लोगों ने लिख लिया थर्ड टर्म को T3 और सेवन टर्म को T7 इक्वल टू 9, T3 इक्वल टू 5 और Tn क्या होता है, Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे रख दिए हम लोग 3 को, n की जगह पे रख दिए 7 को और फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, दो इक्वेशन बना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमें d का वैल्यू मिला। फिर हम लोग पुट करके a के वैल्यू को निकाले, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया और फिर हम लोग इस तरह से AP को भी यहाँ पे फॉर्म कर लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके साइड में देखने को मिलेंगे, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, ध्यान रखें कैसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है ये एक अलग ढंग का क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूला यही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे और कुछ नया है, आप देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ये जो भी क्वेश्चन नंबर हो, क्वेश्चन में है एक AP दिया गया है और कुछ इस ढंग से है 10, 7, 4 डॉट डॉट -62। -62 ये एक AP दिया गया है और इस बार आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द 10th टर्म। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड का क्या मतलब हुआ, फ्रॉम द एंड का क्या मतलब हुआ, एंड मतलब कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ इस जगह से 10th टर्म निकालना हमें, 10वां टर्म। मतलब ये अगर एंड पोजीशन है तो फर्स्ट टर्म से ये हुआ फर्स्ट, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, पीछे से हमें फाइंड आउट करना है कौन सा टर्म, 10th टर्म को फाइंड आउट करना है। तो जब कभी भी हमसे पूछा जाए फ्रॉम द एंड निकालने के लिए, या फिर ऐसे पूछा जाए फ्रॉम द, या फिर कुछ ऐसा देखने को मिले फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से निकालने पूछा है या फिर एंड से पूछा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, जिससे हम निकाल सकते हैं। अभी जो हम फॉर्मूला पढ़े उसमें क्या होता है, उसमें होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें लोग स्टार्टिंग से निकालते हैं, आगे से निकालते हैं, लेकिन अब क्या करना है हमें निकालना लास्ट से। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a था, a क्या था, फर्स्ट टर्म था, इसके जगह लिखेंगे लास्ट टर्म। हमें जब आगे बढ़ना होता है, अगर हमें आगे बढ़ना होता है 10 से 7 पे गए, 4 पे गए, तो हम प्लस करते हैं,
लेकिन हम यह करना है, हम लोग लास्ट पे पहुंच चुके हैं, लास्ट पे एल मतलब लास्ट टर्म पे है, हमें जाना है, कब हमें पीछे जाना है, क्या करेंगे, खुद को माइनस करेंगे, इस प्लस के जगह पे ये आ जाएगा माइनस n-1, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अगर लास्ट से निकालना हो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास। अगर आपसे लास्ट से पूछा है निकालने के लिए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ln इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये l है क्या, l इक्वल टू लास्ट टर्म। इसी पे आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, लास्ट से निकालने के लिए कौन सा टर्म, 10 टर्म निकालने के लिए निकाल लेंगे हम लोग ln क्या हो जाएगा L10, और L क्या है, लास्ट टर्म हमारा -62, माइनस n कितना है, n है मेरा 10 माइनस 1, d क्या है, d निकाल लेंगे यहाँ से, d क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 इक्वल टू -3, यहाँ पे लिख लेंगे -3, ये आ जाएगा -62, और ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9, और 9 इंटू 3 27, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 27 37 47 57 30 और 5, ये मिल जाएगा हमें 35। कौन सा 35, -35, तो 10 टर्म क्या होगा लास्ट से, वो हो जाएगा -35। तो ये था एक फॉर्मूला जिसे भी आपको ध्यान रखना है। सिंपल ध्यान ये रखिए कि जब होता था, जब हम लोग आगे से निकालते हैं तो क्या करते हैं, a प्लस n माइनस 1 करते हैं, प्लस करते हैं फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे लास्ट से निकाल रहे हैं तो लास्ट टर्म में से हम लोग माइनस कर देंगे, सेम चीज़ है फॉर्मूला में, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो बस इतना ही। आप लोग क्या करें, आप लोग इस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें। अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट को नहीं देखा है, यानी कि फर्स्ट वीडियो को अगर नहीं देखा है उसे जरूर से देखिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन मिल जाएगा। और आपको करना क्या है वो बता दे रहा हूँ आप लोगों को। एक्सरसाइज 5.1 5.2 ये किसका, NCERT का, ये तो सॉल्व हो चुका है, 5.2 करना है। और RS अग्रवाल बुक का जो भी आपका फर्स्ट एक्सरसाइज होगा उसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके। इन एक्सरसाइज को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इससे आप लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया ही होगा, जो भी मैंने बताया है बिल्कुल समझ में आया ही होगा, तो वीडियो को लाइक भी करना मत ही भूलिएगा। तो मिलेंगे जो नेक्स्ट सेशन में, तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज पे बेस्ड, जो आप क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपको समझ में नहीं आएंगे वैसे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और फिर आगे हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो घर पे रहें आप लोग, सुरक्षित रहें और अपनी इस पढ़ाई को जारी रखें।